दोस्तों, आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ और ये कहानी सुनने के बाद में आपके मन में अगर परिवर्तन हो या कुछ अच्छा लगे, ये स्टोरी आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगे तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही पुराने समय की है। उस समय जो महात्मा गौतम बुद्ध थे, वे पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे। प्रचार के सिलसिले में वह एक दिन कुछ अनुयायियों के साथ में गांव में घूमने के लिए निकले। काफी देर तक उन्होंने भ्रमण किया और भ्रमण करते करते उनको प्यास लग गई। प्यास बढ़ता देख जब बहुत देर हो गई तो प्यास बढ़ता देख उन्होंने एक शिष्य को पास के गांव से पानी लाने के लिए कहा। शिष्य जब गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक छोटी सी नदी बह रही है। काफी लोग उसमें अपने कपड़े धो रहे हैं, कोई गायों को नहला रहा है, जिस कारण से नदी का पानी काफी गंदा हो गया था। शिष्य को नदी के पानी का ये हाल देख लगा कि गुरु जी के लिए तो गंदा पानी ले जाना उचित नहीं होगा। इस तरह वह बिना पानी लिए ही वापस आ गया और इधर गुरु जी को इतनी तेज प्यास लगी थी कि वो अपने शिष्य का इंतजार कर रहे थे और उनका गला प्यास से सूखा जा रहा था। फिर उन्होंने पुनः अपने एक दूसरे शिष्य को भेजा। शिष्य उनके लिए मटके में पानी भरकर ले आया। यह देख महात्मा बुद्ध थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने शिष्य से पूछा, गांव में बहने वाली नदी का पानी तो गंदा था, फिर ये पानी कहाँ से लाए? शिष्य बोला, हाँ गुरुजी, उस नदी का जल सही में बहुत गंदा था, परंतु जब सभी अपना कार्य खत्म करके वहां से चले गए तो मैं कुछ देर वहीं पर ठहर गया और ठहरने के बाद में जब नदी का जल शांत हुआ तो जितनी भी मिट्टी उतराई हुई थी वह सब धीरे धीरे बैठ गई। जब मिट्टी नीचे बैठ गई तो पानी अपने आप ही साफ हो गया। मैं वही पानी लेकर के आया हूँ। महात्मा बुद्ध शिष्य का यह उत्तर सुन बहुत ही खुश हुए तथा अन्य शिष्यों को एक शिक्षा दी कि हमारा जीवन भी नदी के जल जैसा ही है। जीवन में अच्छे कर्म करते रहने से यह हमेशा शुद्ध बना रहता है, परंतु अनेकों बार जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब हमारा जीवन दुख और समस्याओं से घिर जाता है। ऐसी अवस्था में हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि घबराने से हमारी जो थोड़ी बहुत मन की शांति होती है वो भी अव्यवस्थित हो जाती है। और लेकिन हमें अपनी परिस्थितियों को पर विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि हम कैसे इसे सुधार सकते हैं, ठीक इसी नदी के जल की तरह। इसीलिए हमेशा परेशान होने से अच्छा है कुछ देर बैठ करके उस पर विचार किया जाए। विचार करने मात्र से भी कभी कभी समस्याओं का हल मिल जाता है। और अगर आपको ये दोस्तों मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।